जय हिंद। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रश्न के बारे में जो किसी भी एग्ज़ाम में 1 नंबर का आता ही आता है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। वो प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था? तो वो है बलबन। और दूसरा तरीका से प्रश्न आता है, दीवान-ए-अर्ज किस विभाग को कहा जाता है? जैसे उसमें ऑप्शन रहेगा वित्त विभाग, कृषि विभाग, सैन्य विभाग या अन्य विभाग। तो आप उसमें आराम से टिक कर सकते हैं सैन्य विभाग। दीवान-ए-अर्ज जो विभाग होता था वो सैन्य विभाग के लिए ही यूज होता था। तो चलिए, इस तरह का प्रश्न नहीं छूटे इसके लिए हम दिल्ली सल्तनत में जितने विभाग थे उसे शुरू से रिवाइज करते हैं और देखते हैं शुरू से। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ये सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो होता था उसे सुल्तान कहते थे। और बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। किस वंश के शासनकाल में? तो लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए-खलवत कहा गया था। मजलिस-ए-खास में मजलिस-ए-खलवत की बैठक होती थी। बार-ए-खास में क्या होता था? इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था बार-ए-खास में। और है बार-ए-आजम। बार-ए-आजम में क्या होता था? सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। और अगला है मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। तो मुख्यतः यही पढ़ना था, वो हम शुरू से पढ़ेंगे 1 नंबर से। पहला, वजीर। वजीर प्रधानमंत्री पद के लिए प्रयुक्त होता था दिल्ली सल्तनत में। और ये वजीर राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे। वजीर प्रधानमंत्री पद के लिए प्रयोग होता था। अगला है मुशरिफ-ए-मुमालिक। मुशरिफ-ए-मुमालिक महालेखाकार को कहा जाता था। महालेखाकार क्या करते थे? प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखते थे। अगला है मजूमदार। मजमू-आदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना इनका ही काम था। अगला है खजिन या कोषाध्यक्ष। तो ये तो नॉर्मल है। कोषाध्यक्ष मतलब समझते हैं, ये जो खजाने का देखभाल करता है, अध्यक्ष होता है। और 5वां है आरिज-ए-मुमालिक। यही प्रश्न जो है हमेशा किसी न किसी तरह से पूछ ही दिया जाता है। जो आरिज-ए-मुमालिक विभाग होता था ये दीवान-ए-अर्ज के लिए दीवान-ए-अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। कौन? आरिज-ए-मुमालिक। और प्रश्न हमेशा रहता है कि दीवान-ए-अर्ज किस विभाग को कहा जाता है? तो सैन्य विभाग के लिए। और इसके जो प्रमुख हैं उनको क्या कहा जाता था? आरिज-ए-मुमालिक। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपका ये 1 नंबर निश्चिंत हो जाएगा। छठा है सद्र-उस-सुदूर। ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। 7वां है काजी-उल-कजात। ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको बरीद-ए-मुमालिक कहते थे। बरीद-ए-मुमालिक। वकील-ए-दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। अगला है दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात दान विभाग के लिए प्रयोग होता था। दीवान-ए-बंदगान दास विभाग के लिए। दीवान-ए-इस्तिहाक पेंशन विभाग का काम था। और अगला जो है वो विभाग और बनाने वाला सुल्तान का जो बॉक्स दिया हुआ है इसको हम अच्छे से याद करेंगे। दीवान-ए-मुख्तराज। दीवान-ए-मुख्तराज किसके लिए होता था? वित्त विभाग के लिए। और इसे बनाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी।
दीवान को ही कृषि विभाग के लिए प्रयुक्त होता था। और इसको बनाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अर्ज, इसके बारे में जो हम बोल रहे थे अभी कि प्रमुख है या इम्पोर्टेंट है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग होता था और इसे बनाने वाला सुल्तान बलबन। दीवान बंदगान, इसे बनवाया था फिरोज तुगलक। दीवान बंदगान क्या होता है? दास विभाग होता है। दीवान खैरात दान विभाग फिरोज तुगलक। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और नीचे देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसे एकता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। एकताओं को सिखों अर्थात जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। सिकदार जो क्या होता था? एक सैनिक अधिकारी होता था। तो इसमें जो प्रमुख प्रश्न था उसको हम लोग देख लिए हैं। प्रमुख यही बॉक्स है, इस बॉक्स को याद रखना। इसमें से 1 नंबर हमेशा पूछा जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।